अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब मैथ का नया सिलेबस आ चुका है, तो उसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 जो है वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उनके लिए नए मेथड्स या नए प्रोसीजर्स क्या दिए गए हैं और उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 मैंने पहले ही सॉल्व करके रखी हुई है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा काम थोड़े वक्त में जो है ना आपके लिए मुनासिब मिकदार में जो है वो मिलना चाहिए। तो इसमें आज हम स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला काम कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब सबसे पहले हमने ये शनाख्त करनी है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो नंबर्स दिए हुए हैं ये रैशनल है या इरेशनल है, और इसके बारे में थोड़ी तफसील से भी बताऊंगा। और इससे पहले लेक्चर के अंदर मैं आपको इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कौन सा नंबर रैशनल होता है और कौन सा नंबर इरेशनल होता है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि जो पार्ट नंबर 1 है 2.353535, असल में होना तो ये चाहिए कि ये नंबर रिपीटिंग है तो इसके आगे डॉट्स आने चाहिए थे। अगर मैं इसको डॉट्स लगा दूं तो ये आपका रैशनल नंबर बन जाता है। उस सूरत में भी रैशनल नंबर है लेकिन वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस में आ जाता है। अब चूँकि नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए ये रिपीटिंग नंबर आगे चलते जाएंगे, तो इसको भी हम रैशनल नंबर ही कहेंगे, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग और नो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होगी, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि 6 के ऊपर बार है, तो ये एक रिपीटिंग नंबर आ रहा है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब रिपीटिंग नंबर भी हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरह पार्ट नंबर 3 के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि नंबर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये इरेशनल नंबर है आपका। इसी तरह स्क्वायर रूट के अंदर 7 आ गया है, तो चूँकि ये सॉल्वेबल नहीं है। अगर सपोज़ यहाँ पर 3 4 होता, 9 होता, 16 होता तो एक रैशनल नंबर बन सकता था। अब चूँकि ये स्क्वायर रूट के अंदर सॉल्व नहीं होता तो इसको हम कहेंगे कि इरेशनल नंबर है। इसी तरह जो ई है इसको यूलर नंबर भी कहते हैं, तो ये एक इरेशनल नंबर है। इसकी तफसील मैं आप लोगों को पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। अब पाई है, अब पाई भी एक इरेशनल नंबर है। अब पार्ट नंबर 7 के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि एक नंबर रैशनल और दूसरा इरेशनल आ गया है, तो जिस वक्त इसको ऐड किया जाता है तो वो ये भी एक इरेशनल नंबर आता है। पार्ट नंबर 8 दोनों इरेशनल नंबर हैं, तो इरेशनल का सम भी जो है वो इरेशनल ही होगा। फिफ्टीन ओवर फोर, अब 15/4 पी ओवर क्यू फॉर्म में आ गया है, तो पी ओवर क्यू फॉर्म में जो भी नंबर आएगा वो आपका रैशनल होगा। और यहाँ पर दो इरेशनल नंबर्स का सम बाइनोमियल सर्ड्स आ गई हैं। बाइनोमियल, तो ये बाइनोमियल सर्ड्स जो जिसमें कॉन्जुगेट्स मौजूद होते हैं तो वो रैशनल नंबर होगा। क्यों? ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, तो दैट इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये आ जाएगा 4 का स्केयर माइनस 2, सॉरी 2 का स्केयर माइनस 2 अंडर रूट का स्केयर, तो वो 4 माइनस 2 आ जाएगा, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोगों को
कहा गया है कि आपने ये जो नंबर्स हैं इनको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो नंबर लाइन के ऊपर शो करने के लिए इसका मखसूस प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पर जो भी है ये वैल्यू हाइपोटेन्यूज दी होती है। तो इसका मतलब है कि अगर पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लगाऊं, तो उस सूरत में ये √2 का के अंदर इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये 1 + 1, जिसको हम कह सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको भी आप नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। तो इसको नंबर लाइन के ऊपर, जैसा कि आप लोगों के सामने फ़िगर बनी हुई है, इस फिगर को मैं आपको एक दफ़ा बना के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि इसको बनाया किस तरीके से जाएगा। तो मैं आप लोगों के सामने इसको एक्सप्लेन करता हूँ और ये बनाकर दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से बनाई जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक नंबर लाइन शो की है। तो 2 के स्क्वायर रूट की जो नंबर लाइन है वो हमने ड्रा करनी है। तो इसका तरीक़ाकार सबसे पहले कि ये समझ लें कि ये हाइपोटेन्यूज़ है। तो हाइपोटेन्यूज़ इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि पहला 1 स्क्वायर आपका बेस के लिए और दूसरा 1 जो है वो आपका परपेंडिकुलर के लिए आएगा। तो उसके लिए नंबर लाइन के ऊपर आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि 1 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस रखना है। ये 1 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस आ गया ज़ीरो से, और परपेंडिकुलर भी आपने तकरीबन 1 सेंटीमीटर का ही लगाना है कि जितना आपके पास 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस है उतना ही आपके पास परपेंडिकुलर का भी 1 से लेके एक परपेंडिकुलर की लाइन लगानी 1 सेंटीमीटर। और इसका तरीकाकार ये है कि आपने क्या करना है कि इस ज़ीरो से परपेंडिकुलर के जो टॉप पॉइंट है उतना ही डिस्टेंस आपने रखना है। तो ये देखिएगा कि यहाँ पर अगर मैं एक आर्क ड्रा करता हूँ तो ये आर्क आपकी, ये देखिएगा ज़रा कि ये आपका √2 का डिस्टेंस आ गया है। अगर मैं इसको इसके साथ मिला दूँ तो ये देखिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका √2 आ गया। व्यूअर्स, अब इस √2 को हम पार्ट नंबर 3 के अंदर भी सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए जो नंबर लाइन हम बनाएंगे वो √3 की नंबर लाइन है। तो ये देखिएगा कि अगर इसको मैं 2 + 1 कर दूं तो क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इसका स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर लें तो ये 2 के बराबर आएगा, और इसी तरह 1 का स्क्वायर। तो जब इसकी नंबर लाइन में ड्रा करूँगा, अब यहाँ पर एक नंबर लाइन के ऊपर सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जो √2 की लाइन जो डिस्टेंस है ना वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। अब इसका डिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर मैंने वो जो ड्रा किया था उसके लिए वही तरीक़ाकार इख्तियार करूँगा कि सबसे पहले मैं 1 सेंटीमीटर और 0 से लेके 1 तक डिस्टेंस, और इसी तरह 1 सेंटीमीटर इसका परपेंडिकुलर लगाऊंगा। हालांकि ये लाइन मुझे रिक्वायर नहीं है, लेकिन अब चूँकि मुझे √2 का डिस्टेंस चाहिए तो √2 का डिस्टेंस हम उसी तरीके से ले सकते हैं जिस तरीके से हम पार्ट नंबर 2 के अंदर। अब ये देखिएगा कि ये आपका ये √2 आ गया है। अब ये √2 यहाँ पर आ गया, तो √2 के ऊपर अब चूँकि ये दूसरी लाइन आपकी 1 सेंटीमीटर आ रही है तो इसकी भी मैं 1 सेंटीमीटर ड्रा करूँगा। तो ये देखिएगा कि यहाँ पर ये देखिएगा, अब ये जो मैं ये देखिएगा ये मेरे पास √3 का डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पर आप लोग गौर कर सकते हैं कि ये
ये देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये √3, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, ये आपका √2 है। अब √2 से मैंने जब डिस्टेंस लगाया है, डिस्टेंस मेंशन किया है और इसका पर मैंने हाइपोटेन्यूज ड्रा किया है, तो वो डिस्टेंस यहाँ पर आ गया है, वो √3 का आ गया है। यहाँ पर पार्ट नंबर 1 के अंदर चूँकि नंबर लाइन मैंने पहले शो की हुई थी, लेकिन मैंने आपको बनाकर दिखाई कि हाँ भाई इसको ड्रा किस तरीके से किया जाएगा। तो ये देखिएगा कि ये √2 की नंबर लाइन शो किया है मैंने, और इसके नीचे उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने √3 की लाइन जो है वो लगाई है, और ये 0 से लेके जहाँ पर ये आर्क आ रही है ये आपकी √3 की लाइन है। अब पार्ट नंबर 4 के लिए आप लोग देख सकते हैं, पार्ट नंबर 3 के लिए सॉरी, आप लोग देख सकते हैं कि 4 होल नंबर 1/3 की एक नंबर लाइन हमने शो करनी है। अब उसका तरीकाकार ये है कि आप लोगों ने जब ये वाली, ये जो जिसको मैंने मेंशन की हुई है नंबर लाइन में ड्रा करूँगा, तो नंबर लाइन के ऊपर मैंने, आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने नंबर्स शो किए हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 4 यहाँ पे आ गया, और 1/3 का मतलब कि जो डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है कि 4 के अंदर मैंने इक्वल 3 पार्ट्स के अंदर उस पार्ट को डिवाइड करना है मैंने। तो ये देख सकते हैं कि ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और ये वाला जो अगला नंबर का फर्स्ट लाइन होगी वो आपका आखिरी पार्ट होगा। तो ये देख सकते हैं कि मैंने 1, 2 और 3 लाइंस लगाई हैं। तो इन 3 लाइंस में आप लोग देख सकते हैं कि 1/3, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि 1, 2, 3, तो 3 में से जो पहली लाइन होगी वो आपका 1/3 बनेगा। तो ये 4 होल नंबर 1/3 की लाइन आ गई है। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं पार्ट नंबर 2 में -2 होल नंबर 1/7। अब नंबर लाइन मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, नंबर लाइन में ये -2 आ गया है, और -2 के आगे मैंने 7 मज़ीद पार्ट्स लगाए हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो डिस्टेंस कोशिश करनी है कि ये इक्वल डिस्टेंसेस हों, जो आप मिनी लाइंस देख रहे हैं। तो इसमें मिनी लाइंस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जो है वो नेक्स्ट नंबर की फर्स्ट लाइन जो है वो उस 7 का आखिरी पार्ट होगा। तो इसमें 1/7 है, तो 7 में से जो पहली लाइन है वो आप लोगों ने नंबर लाइन पे शो करनी है। तो ये देखिए मैंने ये शो की हुई है -2 होल नंबर 1/7। इसी तरह पार्ट नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं। पार्ट नंबर 5 में आपको 5/2 की नंबर लाइन जो है वो ड्रा करनी है। तो इसमें 5/8 की नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो इस 5/8 में आप लोग देख सकते हैं कि अब चूँकि यहाँ पे होल नंबर नहीं है तो होल नंबर 0 कंसिडर किया जाएगा। तो 0 से आगे आप लोगों ने मज़ीद 8 मिनी लाइंस लगानी है। उन मिनी 8 लाइंस में से जो आपकी 5वीं लाइन होगी वो आपका 5/8 नंबर होगा। इसी तरीके से पार्ट नंबर 4 है, 2 होल नंबर 3/4। तो 2 होल नंबर आप लोग देख सकते हैं इस लाइन में नंबर लाइन के ऊपर 2 आ गया, और 2 में से 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स में इसको मैंने डिवाइड किया है, और 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद 3/4 है। तो 2 के बाद जो 4th लाइन में से जो 3rd लाइन होगी वो आपकी नंबर लाइन के ऊपर 2 होल नंबर 3/4 नंबर मेंशन किया जाएगा। व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों ने मज़ीद जो काम किया है वो अगर आपको समझ आए, आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।